अच्छा, जो मेंस के लिए दिया था लिखने के लिए। अच्छा, वो राइटिंग वाला, ठीक है, समझा दूँगा, कोई नहीं, जाते वक्त। लॉ ऑफ डिमांड यही था ना, मांग का, इसी टॉपिक पे थे, ठीक है भाई। प्राइस कितने? गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्राइस बढ़ गए तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस कम होगी तो डिमांड मांग का नियम क्या कहता है कि सामान्य जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग, और कीमत कम होने पर मांग। इसका मतलब है कि मांग और कीमत में कैसा संबंध है भाई? विपरीत संबंध। लेकिन इसके पास क्या लिखा हुआ? कुछ नियम। ठीक है, नियम लिखा है, ठीक है, नियम लिखा है तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी होंगे। नियम का मतलब यही होता है ना, जैसे गाड़ी चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, तो नियम बना दिया कि आपको सीट बेल्ट लगा कर ही क्या करनी है? चलना। अगर नहीं करोगे तो वो फॉलो नहीं करोगे तो आपका चालान कट जाएगा। ऐसा ही ये कहता है कि जो मांग का नियम है, अगर आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ये चीज़ क्या नहीं होगी? इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। शिवम है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि शिवम को घर से पर मंथ कितना मिलता है? 20,000 रुपया मिलता है। ठीक है, कितना पैसा मिलता है? 20,000 रुपये। तो इसकी जो बेसिक नीड्स है, जो इसकी बेसिक नीड्स है वो अपनी क्या कर लेता है? इसमें पूरी कर लेता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि शिवम की जो गांव में ज़मीन थी, वो ज़मीन जो है वो बिक जाती है, ठीक है, और स्वयं के परिवार की इनकम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकम यानी कि इनके घर पे क्या आ जाता है? बहुत सारा पैसा। मान लेते हैं कि 100-200 करोड़ रुपए की इनकी ज़मीन बिक जाती है। फिर तो स्वयं यहाँ से छोड़ के चला जाएगा अपने आप ही, ठीक है। मतलब जैसे ही ये इनकम में चेंज हुआ, इसकी डिमांड में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा? तो फिर मांग का नियम लागू होगा वहाँ पे। किसका ये फ़ोन? सत्यम। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, मांग का नियम क्या कहता है कि एक सीधी सी बात यही कहता है कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कट जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग। लेकिन उसके लिए क्या है? एक नियम। नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर। मतलब वे सभी कारक जो आपकी मांग को प्रभावित करते हैं कीमत के अलावा। जैसे आपकी इनकम डिमांड को इफेक्टेड करती है, डिमांड घटा भी सकती है और हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्लाइमेट है, क्लाइमेट आपकी डिमांड को चेंज भी कर सकता है और कर सकते नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ से मान लीजिए सियाचिन लद्दाख में जा रहे हो, तो अभी तो आपके पास गर्मियों के कपड़े हैं, लेकिन वहाँ जाओगे तो आपको किसके कपड़े की जरूरत होगी? तो इसका मतलब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? अभी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है। जैसे आप पेप्सी है और कोक है, तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो या तो पेप्सी पीते हैं या कोक पीते हैं। लेकिन जैसे ही कोक के प्राइस कम हो जाएंगे
तो आप पेप्सी को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, कर दोगे नहीं कर दोगे, तो आपकी डिमांड में क्या आ जाएगा। तो ये कहता है कि मांग का नियम जब लागू होगा जब ये सारे कारक क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज, सिर्फ चेंज किस में होना चाहिए, वस्तु की प्राइस में, और वस्तु की प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, मांग का नियम। लिखिए आप, मांग, ये टेबल बना ली थी कल, डायग्राम बना लिया था, ठीक है। मांग का नियम लिखिए, अन्य बातें समान रहने पर आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। अर्थात मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग एवं कीमत में विपरीत पाया जाता है। हो गया, डायग्राम बना लिया था, ठीक है, आप सबने लिख लिया। डायग्राम फिर से देख लेते हैं एक बार। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। प्राइस क्या हो जाते हैं, कम, क्योंकि आप ऐसे ही तो लिखते ना, 2 4 6 8 ऐसे ही तो लिखोगे, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहे तो नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, तो आप ऐसे ही तो लिखते ना, 1 2 2 4 6 8 ऐसे लिखोगे। तो ये प्राइस कम हुए तो डिमांड क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ गई। प्राइस बढ़ जाते हो तो डिमांड इस तरह। तो याद रखना है आपको कि इंक्रीजिंग हमेशा राइट साइड होती है और डिक्रीजिंग हमेशा लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपके, ये क्या आपका डिमांड कर्व, क्या ये आपका डिमांड कर्व बना लिया, कल बनाया था ना। मांग के नियम का अपवाद होगा, अभी आएगा कि प्राइस भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, चिंता मत कीजिए। शिवम अभी ना दिल्ली में शादी का सीजन आएगा ना, मैं तेरे को साई दिला दूंगा, चिंता मत कर दे, ठीक है, खूब कमाई करना। है कोई दिल्ली से है प्रॉपर, यहाँ से कहाँ से है,
दिल्ली में कहाँ से? कराड़ा गांव से है। और कौन था? शिवम तो सत्यम दिल्ली से है। चल बकवास कर यार, मैं नहीं मानता। रखा मतलब ये थोड़ी है, ऐसे थोड़ी मानू, मैं नहीं मानू भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें आया था कि अन्य कारक क्या आए थे। अब आपको ये देखना कि अन्य कारक कौन कौन से हैं। जैसे अन्य कारक क्या है? उपभोक्ता की आय, ये ना एक्सप्लेन होंगे सारे के सारे आगे, इफेक्ट भी होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता की आदत, कर जो किस पर लगते हैं, जैसे आयकर। वातावरण, जनसंख्या आदि, ये सब क्या है? अन्य कारक। ठीक है, जो लिखा ना आपने अन्य कारक, लिख लीजिए। हाँ, ये क्या थे? अन्य कारक लिखोगे आप, लिखा था ना अन्य कारक स्थिर रहने पर या अन्य बातें समान रहने पर। तो ये आपकी वे अन्य बातें हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप इतने स्टूडेंट हैं क्लास में, इससे भी ज़्यादा? मतलब जो पुराने थे या नए थे? पुराने थे। नए बच्चे आप लोग ही हो? मतलब बैच में जो पुराना जिसका बैच चुका था वो थे या? ठीक है, लिख लिया ये सब ने? ऑनलाइन वालों हो गया भाई? ठीक है, चलो आप ध्यान देखते हैं भाई। मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मांग को प्रभावित दो तरीके से होता है, या तो कीमत प्रभावित करती है या अन्य कारक। ऐसा ही था ना? या तो मांग को कौन प्रभावित करता है? कीमत, या दूसरे अन्य कारक करते हैं। तो जो अन्य कारक है सबसे पहले लिख लेते हैं हम संबंधित वस्तुएं। ठीक है, संबंधित वस्तुएं डिमांड को क्या करती है? संबंधित वस्तुएं कौन सी होती है? संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक पूरक, साथ साथ लिखना, और दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन। ठीक है, एक पूरक है, दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन। या इसको एक और वर्ड लिख दिया जाता है, स्थानांपन्न। स्थानांपन्न, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स। ठीक, कौन कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। ठीक, अब देखो समझते हैं आप क्या।
कार है, पेट्रोल है। क्या देख रही है उसकी कॉपी में? ये क्या लिखा है ऊपर? संबंधित। इतनी गंदी राइटिंग है, समझ में नहीं आता। तो और किससे ज्यादा क्या और बोलोगे? ठीक है, सॉरी भाई, क्या करें, चेंज नहीं होती। ध्यान देना, एक कार है और दूसरा क्या है? बोल भी तो रहा ना, उस पर भी सुन लिया अगर ध्यान से। ठीक है, अब कार है तो आप पेट्रोल भी लोगे। ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ कार ले ली और पेट्रोल ना लिया हो, लेकिन कुछ होशियार है वो बोल देंगे कि हम तुम्हारी तो किसकी है, सीएनजी की, या डीजल पे चलती है या इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। लेकिन इनमें से कोई तो चीज़ एक साथ लोगे ना। या ऐसा हो सकता है कि आप केवल पेट्रोल ले लो और डीजल कार ना लो, हो सकता है। हो सकता है किसी को जलकर मरना हो तो। लेकिन कितनी वस्तुएं ये, कितनी वस्तुएं ये? जब आप दो वस्तुओं की मांग एक साथ करते हो, मतलब कार और पेट्रोल, कितनी वस्तुएं होगी? जब दो वस्तुओं की डिमांड एक साथ की जाती है उनको कौन सी बोलते हैं? पूरक वस्तुएं बोलते हैं। मतलब कि एक के अनप्रेजेंट में दूसरी का क्या नहीं हो सकता, यूज नहीं हो सकता। मतलब जब कार नहीं है तो पेट्रोल का क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा। और जब आपके पास कार है और क्या नहीं है, तब भी। तो कितनी वस्तुएं हैं आपकी? जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ करते हो तो कौन सी वस्तुएं होती है? पूरक वस्तुएं। दैट्स ए क्लियर। लेकिन एक तरफ ये भी है, टी और कॉफी है। कितनी वस्तुएं ये भी? दो वस्तुएं। आप एक के अनप्रेजेंट में दूसरी का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, कर सकते हो। तो वे कौन सी वस्तुएं होती हैं? जैसे पेप्सी के स्थान पर कोक पी लिया, ठीक है, तो वो कौन सी वस्तुएं आपकी? प्रतिस्थापन। यहां दोबारा वापस आते हैं। चलना, कौन सी वस्तुएं? पूरक वस्तुएं पर दोबारा आते हैं। जैसे ही कोई नहीं, बता दूंगा, कार के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाएंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कार खरीदेंगे नहीं तो पेट्रोल लेंगे किस लिए। ठीक है, तो इनकी मांग और कीमत में कैसा संबंध है भाई? ठीक है यहां तक। लेकिन दूसरा कौन सा? प्रतिस्थापन का मतलब एक के स्थान पर दुकान पे गए और बोला कि एक कोक लेके आना। आपने फोन किया, यार कोक तो नहीं है, पेप्सी ले आऊं। दैट इज कॉल्ड द स्थानांतरण, यानी कि प्रतिस्थापन। समझ गए आप? ठीक है, एक के स्थान पर। जैसे टी के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाएंगे, वैसे ही कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, क्योंकि लोग चाय को छोड़कर कॉफी पीना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो दोनों में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है, मतलब प्रत्यक्ष रिलेशनशिप। दैट्स ए क्लियर। समझ में आ गया कि कौन सी पूरक वस्तुएं कौन सी, और ठीक है यहां तक। लिखो तो आप लोगों को ऑनलाइन वालों, लिखिए भाई, दो भागों में डिवाइड कर लिया आपने। लिखो तो भाई, पूरक वस्तुएं पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जब दो वस्तुओं की मांग
जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है। जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है। अर्थात एक वस्तु की अनुपस्थिति में, अनप्रेजेंट, अनुपस्थिति में दूसरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कार एवं पेट्रोल, जैसे कार एवं पेट्रोल, पेन और स्याही। ठीक है, पेन और स्याही। ठीक है, क्या बोला है? कॉपी पेन ना? नहीं, वो आपसे पीछे बोला है। यही बोला था ना? सुनाई दिया तेरे को? ठीक है, तो कॉपी और पेन भी तो है। ठीक है, मतलब आप कितनी वस्तुओं की मांग करते हो? जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ करते हो तो वो कौन सी वस्तु होती है? पूरक। नेक्स्ट लिखना प्रतिस्थापन वस्तु है। तेरी शादी होगी? कब पूछा था यार? कितने दिन की बात याद रहती है किसी को? अच्छा, सेमिनार में पूछा था। मुबारक हो बेटा। प्रतिस्थापन वस्तुएं ना, मैंने कहा था मीठा। वे वस्तुएं हैं जिसमें एक वस्तु की अनुपस्थिति में एक वस्तु की अनुपस्थिति में दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। एक वस्तु की अनुपस्थिति में दूसरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पेप्सी एंड कोक, ठीक है, चाय एंड कॉफी, ठीक, तथा इनकी मांग एवं कीमत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इनकी मांग एवं कीमत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। लिख लिया? सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है। ऑनलाइन वालों, आपका हो गया? ये कर दो ना। ठीक है, नेक्स्ट। उपभोक्ता की आय। नेक्स्ट कौन सा है आपका? उपभोक्ता की आय। ठीक है, देखो उपभोक्ता की आय में क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। ये किसका निशान है? डेल्टा, मतलब परिवर्तन होता है। लिख लेता हूं भाई। उपभोक्ता की आय में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गलत लिखा ना?
तो वो मैंने वो तय पे ही तो पहुंचा दिया उसको। चलो ठीक है यार। परिवर्तन का मतलब है कि उसमें या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, ऐसा ही है। देखो, क्रेता की आय घटती और बढ़ती रहती है, उपभोक्ता की आय घटती और, तो जैसे उसकी आय में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी क्या हो जाता है, कर देगा ना। जैसे शिवम है, शिवम की बताया था जमीन बिकी तो उनके पास पैसा आ गया। क्या पीनी है किसी को? मैं पीता नहीं ना, मैं तो इनको दे। अच्छा आप ही पी ले जाओ तो। ठीक है। क्या कहा इसने? या तो हंसा कर या बोला कर, एक काम किया कर। जैसे ही परिवर्तन होगा ध्यान देना, तो आपकी डिमांड में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ। मतलब आप वस्तु की डिमांड घटाओगे या, ये डिपेंड करता है वस्तु की प्रवृत्ति पर, यानी कि वस्तु का नेचर कैसा भाई, वस्तु आप कैसी वस्तु यूज करना चाहते हो। नेचर ऑफ कमोडिटी जो होता है वो सामान्य 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक घटिया वस्तु होती है, एक सामान्य वस्तु होती है, और एक क्या होती है, अनिवार्य वस्तु। ठीक है। घटिया वस्तु में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में वाई को, वाई से डिनोट करते हैं इनकम को। ठीक है, वाई से क्या करते हैं, जब इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी घटिया वस्तुओं की। ऐसा ही होगा ना, होगा या नहीं होगा, प्रैक्टिकल है। जैसे ही इनकम कम होगी वैसे ही घटिया वस्तुओं की डिमांड। तो दोनों में कैसा संबंध है? ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, सामान्य वस्तुएं। जैसे ही आप लोगों की इनकम क्या हो जाती है, तो आप आरामदायक वस्तुओं की डिमांड भी क्या कर देंगे, बढ़ा दोगे। जैसे ही आपकी आय कम होगी तो डिमांड भी क्या कर दोगे। दोनों में कैसा संबंध है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। दैट्स ए क्लियर, दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, अनिवार्य वस्तु। पता ही होगा अनिवार्य वस्तु कौन सी है, कौन सी होती है। तो इनकम में चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा। तो आपकी इनकम में चेंज होने पर इन वस्तुओं की डिमांड चेंज होगी। क्या हो गया तुम दोनों को, क्या बात है पहले बताओ, क्या चेंज होगा, पक्का। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले घटिया वस्तु लिख लीजिए। लिखिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होगी या कमी, यह वस्तु की प्रवृत्ति पर